एंड वेलकम टू JMS। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले हमने जब स्नेल लॉ देखा था, स्नेल लॉ के अंदर हमने जब देखा कि जो साइन आई है बाय में साइन आर है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ग्लास स्लैब से जब लाइट जाएगी तो हम उसका क्या निकाल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम अभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। पहले सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि जो लाइट है वो ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे पास कर रही है। एक ग्लास स्लैब ली है हमने, सॉलिड ग्लास स्लैब है, पूरा का पूरा इसके अंदर ग्लास भरा हुआ है। ठीक है, ग्लास स्लैब के अंदर से अब लाइट पास कर रही है, यहाँ से यूँ लाइट आएगी तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी यूँ। ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे और फिर ये ऐसे जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वाली इसके लिए इंसिडेंस का काम करेगी और ये वाली इसके लिए इंसिडेंस का काम कर रही है। तो ये कौन सा मीडियम हुआ, रेयर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। ठीक है, अब इस ग्लास स्लैब से जो लाइट जा रही है ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड देन रिफ्रैक्टेड रे। ये इंसिडेंट की तरह भी बिहेव कर रही है। तो कॉमनली जब हम लाइट की स्पीड को देखते हैं, जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, इन अ वैक्यूम, लाइट की स्पीड जब हम वैक्यूम के अंदर देखते हैं तो लाइट की स्पीड हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड देखने को मिलती है। ठीक है, एक वैक्यूम के अंदर जब हम लाइट की स्पीड को देखते हैं तो वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड किसके अंदर है, एक वैक्यूम के अंदर। तो लाइट यहां से आ रही है, यहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी, एंड देन लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो इसमें लाइट की स्पीड क्या होगी। जब एक लाइट मीडियम के थ्रू पास करती है तो उसकी स्पीड पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। तो इन दोनों की स्पीड के रेशियो को, जो लाइट की स्पीड का रेशियो है, ठीक है, रेशियो को हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड का रेशियो है उसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी चीज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम, फॉर एग्जाम्पल, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दोगे। जब लाइट की स्पीड अगर μ21 लिखा हो देन व्हाट्स हैपेंड, वहां पे मीडियम 1 है, वहां पे मीडियम 2 है। ये भी ऐसे ही है, मीडियम 2 है, मीडियम 1 है। जब यहाँ पे 2 1 लिखा हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले को उठाएंगे, लाइट स्पीड इन मीडियम फर्स्ट, लाइट स्पीड इन मीडियम 2। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में जो लाइट की स्पीड है उसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा v1 बाय में v2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, लाइट की स्पीड मीडियम 1, लाइट की स्पीड बाय में मीडियम 2, तो दोनों को हम लिख सकते हैं। तो μ21 का मतलब यहाँ पे ये होगा, इस 1 को पहले हम 1 को लिखेंगे,
अगर म्यू 1 2 लिखा होता तो मैं ऊपर 2 को पहले लिखता, लाइट की स्पीड इन मीडियम 2 बाय में मीडियम 1 फर्स्ट, ठीक है, सेकंड बाय में फर्स्ट मीडियम हो जाता है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से लिखा जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम म्यू से। अब स्पीड ऑफ लाइट है रेयर मीडियम के अंदर, जब रेयर मीडियम की बात करते हैं तो रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी, एयर के अंदर, ठीक है, एयर लाइक वैक्यूम। तो एयर के अंदर लाइट की स्पीड कितनी होती है, मोस्टली सी लेते हैं हम, लाइट की स्पीड को क्या लेते हैं एयर के अंदर, सी से डिनोट किया जाता है एयर के अंदर। तो सी बाय में v लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे लाइट की स्पीड एयर में है और यहाँ पे कोई मीडियम आ गया, तो हम c बाय में v लिख सकते हैं। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, c बाय में v। तो c बाय में v हमारा क्या होगा, c कितना होगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा c आ जाएगा, और v अगर हमें दे रखा तो हम म्यू निकाल सकते हैं, अगर हमें म्यू दे रखा तो हम v को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये इजी है। तो कुछ एक मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो पेपर के अंदर मोस्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना जाता है, ठीक है। एयर 1.0003, ठीक है, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू किसके केस में होगा, ये एयर के केस में। इसके अलावा वाटर का पूछ लिया जाता है, तो वाटर का हो जाएगा हमारे पास 1.33, ये हो जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे जो हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, बहुत बार पूछा जाता है 2.42 म्यू डायमंड के केस में। डायमंड का सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि इसके अंदर TIR मिलता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं। इसी तरीके से अगर ग्लास का देखें तो ग्लास का हो जाएगा 1.52, ग्लास के केस के अंदर ग्लास में हो जाएगा 1.52। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ एक मटेरियल के जिनको हमें याद रखना होगा और जो पेपर में एक एक नंबर में जरूर पूछ लिए जाते हैं।